नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों के दिन ही अच्छे नहीं चल रहे हैं। रोज कोई ना कोई फजीहत, कोई ना कोई मुसीबत सामने आ जाती है। कभी दुर्घटना होती है, कभी घटना होती है, कभी नेता की बगावत होती है, कहीं ना कहीं परेशानी पैदा हो जाती है। एक तरफ सब लोग आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर ठाकुरवाद के, तभी उनका एक प्रिय ठाकुर नेता आज बगावत के सुर लेके खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं राम इकबाल सिंह। उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी बलिया में, और फिर जो आज नेताजी ने क्रांति की है उसकी मिसाल ढूंढे नहीं मिल सकती। मैं राम इकबाल जी का आपको वीडियो दिखाता हूं, उन्होंने क्या कहा। उससे पहले मैं कुछ विमर्श आपको बताता हूं, कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूं। पहली बात तो ये, राम इकबाल सिंह उन नेताओं में से नहीं है जो सपा बसपा कांग्रेस होते हुए बीजेपी में आए हैं। जिस अवस्था में लोग क्रिकेट खेलते हैं उस अवस्था से राम इकबाल सिंह बीजेपी का काम कर रहे हैं, संघ के भाजपा के झंडे उठा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के नेता रहे, लगातार आंदोलन किया, BHU में आंदोलन किया, लाठियां खाई, मुकदमे लिखाए, लेकिन डटे रहे बीजेपी के झंडे के साथ। जब मायावती और बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी तब भी बीजेपी के कार्यकर्ता का उत्पीड़न हुआ तो बलिया से लखनऊ तक हिला दिया था उस आदमी ने। विधायक बने बीजेपी के, और वो उन शीर्ष लोगों में से हैं जिनके घर पे राजनाथ सिंह से लेकर तमाम लोग आते रहते हैं। जब सरकार बनी तो मैंने खुद देखा था, योगी आदित्यनाथ जी के पास बहुत लंबी लंबी मीटिंग करते थे राम इकबाल सिंह जी। फिर अचानक जो व्यवस्थाएं हुई भारतीय जनता पार्टी में, जो नौकरशाही हावी हुई, उसने इस नेता का दिल दुखा दिया। उसने देख ली क्या हो गया है पार्टी में। करप्शन बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, भाई भतीजावाद बढ़ गया, कार्यकर्ता बेइज्जत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। मैं बड़ा रोचक किस्सा बता रहा हूं आपको समझना चाहिए। अगर आपको बीजेपी की पॉलिटिक्स समझनी है और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक की बीजेपी को समझना है तो राम इकबाल सिंह को आप एक प्रयोग के तरह पे लीजिए। कार्यकर्ताओं की आवाज क्या है, इसके तौर पे आप ये किस्सा सुनिए। अब प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है, खचाखच भरा हुआ है। स्वतंत्र देव सिंह मंच पर हैं, केशव मौर्य हैं, दिनेश शर्मा हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। फिर प्रदेश कार्य समिति के लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आप अपनी बात बताइए, पार्टी कैसे मजबूत हो। तब राम इकबाल सिंह आते हैं, और राम इकबाल सिंह शुरुआत यहीं से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये हमारे घर की मीटिंग है, अगर हम यहां बात नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे। हमें ईमानदारी से ये बात कहनी चाहिए। और राम इकबाल सिंह उस मीटिंग में खड़े होकर कहते हैं, मुख्यमंत्री जी, आपके अफसरों ने उत्तर प्रदेश को बेच दिया। हमारे कार्यकर्ता थाने नहीं जा रहे हैं, थाने दलाली का अड्डा बन गए हैं। तहसीलों में, विकास खंड में भ्रष्टाचार चरम पर है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल पा रहा। खाद के रेट कम किए तो बोरी का वजन कम कर दिया गया। ऐसे उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाने शुरू किए, और हैरानी की बात, पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। हॉल में पब्लिक नहीं थी, दूसरी पार्टी के नेता नहीं थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के लोग बैठे हुए थे। उन तालियों की गूंज ने साबित कर दिया कि राम इकबाल सिंह जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने दलाली का अड्डा है, तहसीलों में, विकास खंडों में बिना रिश्वत के काम नहीं हो रहा, अफसर बेईमान हो गए, ये बात का समर्थन पूरा हॉल कर रहा था। हवाइयां उड़ गई, मुख्यमंत्री की हवाइयां उड़ गई, स्वतंत्र देव की उड़ गई, दोनों डिप्टी सीएम घबरा गए। स्वतंत्र देव सिंह खड़े हुए और डांटने वाले लहजे में कहा, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, हम देखते हैं। बाहर निकले तो चूंकि मीडिया के हर एक के कुछ ना कुछ संबंध होते हैं, पूरी मीडिया में ये बात फैल गई कि आज राम इकबाल सिंह ने क्रांति कर दी। शाम को किसी भी अखबार की खबर होती है, ये बड़े बड़े अखबारों की खबर होती है, आप वो पता नहीं होगा खबर छपती कैसे है। रिपोर्टर जो बीट का होता है, जो बीजेपी देख रहा होता है, वो खबर बनाता है, पेज पे लगती है। इस बीच में सरकार को खबर पता चल गई कि ये खबर कल छपने जा रही है। अब ना नवनीत सहगल हो अपर मुख्य सचिव सूचना और खबर छप जाए,
मुझे एक पत्रकार ने बताया कि नवनीत सहगल ने संपादकों को फोन किया और एक अखबार के संपादक को तो 11:30 बजे घर से उठा के बुलवा लिया और कहा, लल्ला ये जो हम 7-7, 8-8 करोड़ के विज्ञापन देते हैं ना, एक लाइन छप गई तो विज्ञापन बंद हो जाएंगे। आप देखिए मीडिया पे कैसे पहरेदारी करती है। मतलब सरकार विज्ञापन का पैसा दे रही है तो अफसर ऐसे करते हैं जैसे उनके पिताजी का पैसा है। ये पैसा मेरा और आपका टैक्स का पैसा है, किसी शिशिर का, किसी नवनीत सहगल के पिताजी का पैसा नहीं है। लेकिन आपको अखबार को पैसा देंगे तो ऐसे शो करेंगे हमने बड़ा एहसान कर दिया, जैसे उनके इनकम टैक्स से कट के उनके पास पैसा आया हो। और नतीजा, अगले दिन लखनऊ के किसी अखबार में एक खबर नहीं थी। मैं फिर दावा करता हूं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप मेरे को जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, उसका नतीजा था कि मैंने फुल पेज पे स्टोरी छापी कि राम इकबाल सिंह ने खड़े होकर कहा कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, थाने बिक रहे हैं, तहसील बिक रही है, ब्लॉक बिक रहा है। और जब बड़ी मीडिया, बड़े घराने छुपाते हैं तो 4 PM की खबर बम फट की तरह फटती है। उस पहले पेज को फिर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, फिर संजय सिंह ने भी ट्वीट किया, फिर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और फिर बीजेपी की तमाम नेताओं ने ट्वीट किया। पूरे देश में खबर फैल गई। लोगों ने सराहनीय की। बीजेपी के तमाम सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने राम इकबाल सिंह को बधाई दी। ये कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए, बीजेपी को बचाने के लिए आप जैसे नेता जरूरी हैं। राम इकबाल को कहा कि पार्टी मर रही है, पार्टी दलालों से भर गई है, टिकट में पैसे लेकर टिकट बेची जा रहे हैं, थाने में दलाली करता है, आप ऐसे हो जो बीजेपी बचा रहे हो। लेकिन फिर राम इकबाल सिंह को हाशिए पे लगा दिया गया, बात नहीं सुनी गई। आज राम इकबाल सिंह ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर मैं और विमर्श करता हूं। बुरा न मन, हमसे तो लोग दुखी हो जाते हैं। विधायक जी दारू के खिलाफ बोलते हैं, मैं तो मोदी जोगी के खिलाफ बोलता हूं। ये साधु होकर दारू बेचता है और नीतीश गिरहस्थ होकर दारू बंद किया हुआ है बगल में। और व्यवस्था कैसे चला रहा है? 15 साल 16वां साल अब चल रहा है। बिहार की सड़कें यूपी से बहुत अच्छी हैं। बिहार में बिजली की दशा यूपी से बहुत अच्छी है। और मैं लड़कों से पूछता हूं कहां पढ़ रहे हो, तो पटना कोचिंग कर रहे हैं। अजीत सिंह बिहार में अध्यापक हो, गलत कर रहे हैं। अब पटना कोचिंग करने जा रहे हैं लोग। दुर्भाग्य, आजादी का 75 साल पूरा हो गया और मुट्ठी भर आदमी धनी हुआ। मुट्ठी भर आदमी, 11% लोग धनी हुए, 89% आदमी बिल आ गया। यही तो कारण है कि 85% आदमी को, 100 में 85 आदमी को प्रधानमंत्री जी को महीना में 2 बार मुफ्त का खाद्यान्न देना पड़ा कि खाइए। गलत कर रहा हूं तो बताइए। जब आंकड़ा कहता कि 100 में 21 आदमी गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 100 में 85 आदमी को मुफ्त का खाद्यान्न महीने में 2 बार क्यों मिलता है? मतलब आंकड़ा गलत है और गरीब ज्यादा हैं। अनुराग, मैं वो मटेरियल नहीं था। अभी जिक्र किया कई मित्रों ने कि सारे लोग मंच पर थे और मैंने गेहूं का जोड़कर रेट बता दिया कि 400 रुपया प्रति बीघा सरकार अभी घाटे में है किसान। और आज जब एनपीके और डाई का सबका दाम बढ़ गया, जोताई 1200-1400 रुपया बीघा, रोटावेटर और ताई की हो गई, तो मैं उसमें का भाजपाई नहीं हूं कि तेजाब को कह दूं कि अमृत है। वो तेजाब को अमृत कहे जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा हो। किसकी सेवा करूं? अगर जोगी की जगह मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो देखो साधु हो जाते हैं कि नहीं, नाराज होकर तुरंत। उनसे कम जोगी नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। नहीं भाई की हो गई तो मैं उसमें का भाजपाई नहीं हूं कि तेजाब को कह दूं कि अमृत है। वो तेजाब को अमृत कहे जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा हो। किसकी सेवा करूं? अगर जोगी की जगह मुझे मुख्यमंत्री बना दो तो देखो साधु हो जाते हैं कि नहीं, नाराज होकर तुरंत। उनसे कम जोगी नहीं हूं, ध्यान रखिएगा। नहीं, ये डर कर नहीं कह रहा हूं, मीडिया टेप कर रही है, सुना सकती है पूरे हिंदुस्तान को। नहीं, वो नेता होगा तो नेता होगा। आज ओम प्रकाश राजभर एकमात्र नेता है राजभरों का, उसको कौन रोक सकता है? कहा गया कि बलिया आप कहां लड़ सकते हैं, वहां आसानी से जीत जाए। हमारे तो मेरे आदमी बिक जा रहे हैं। समस्या तो ये है
हमें लड़ने रुपया ना चले तो कभी भी जीत जाओ, लेकिन रुपया लेकर जब जज साहब बदल जा रहे हैं तो आदमी में की क्या औकात है? ये छोटा ये दरोगा है, थाना अध्यक्ष है, गाड़ी पाया है, वायरलेस पाया है, मोबाइल पाया है, जूता पाया है, बंदूक पाया है। वो कहता है बिना पैसा का तो आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपके मोटरसाइकिल का कागज नहीं है, इसको चालान करूंगा। और अधिकार कितने दे दिया? अनलिमिटेड चालान मेल कर सकते। सुना आपने, ये विपक्ष का नेता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है, भाजपा का पूर्व विधायक है, जाति से ठाकुर है, पूर्वांचल का रहने वाला है। कह रहा है कि राजभर सबसे बड़ा नेता है पार्टी सपा के पास चला गया, हमारे पास पिछड़े चले जा रहे हैं। कह रहा है कि साधु होकर दारू बिकवा रहे हैं, ठीक नहीं है। गृहस्थ नीतीश ने शराबबंदी कर दी और हमारे मुख्यमंत्री साधु होकर दारू बिकवा रहे हैं। राम इकबाल सिंह सवाल खड़े करते हैं व्यक्तिगत बातचीत में, क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश के मॉल में गाय के दूध की दुकान नहीं है, शराब की दुकान है। कोरोना काल में सारे धंधे बंद थे, सब दुकान खुली थी, बंद थी, दुकान खुली थी, सिर्फ शराब की दुकान खुली थी। यह सरकार गाय के दूध की सरकार है या शराब की सरकार है? राम इकबाल सिंह के यह सवाल है। हो सकता है राम इकबाल को जल्दी पार्टी से निकाल दिया जाए, टिकट ना दिया जाए और परेशान किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि तानाशाही से पार्टी चलती है, तानाशाही से मीडिया दबाया जाता है। इस मुल्क में और इस दुनिया में बड़े बड़े तानाशाह और धूल में मिल गए, उन तानाशाहों की मजारों पे दिया जलाने वाले नहीं बचे। पता नहीं राम इकबाल की आवाज कहां तक जाएगी, लेकिन आज राम इकबाल की आवाज ने पूरी बीजेपी में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। काश समझ में आ जाए बीजेपी को, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को समझ में आ जाए कि गलती कहां हो रही है। हमारा क्या है, हमारा काम सच बोलना है, हम बोलते रहेंगे। आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और कहिए यही वो चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।